चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हमेशा युवाओं को अपनी नीतियों के केंद्र में रखते हुए अनेक युवा केंद्रित योजनाएं चलाई। उन्होंने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में वो कर दिखाया है जो अन्य सरकारें कई दशकों में नहीं कर सकी। सीएम ने कहा कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में भाग लेने वाले 64 युवाओं में जोश भरते हुए उनके साथ समूह चित्र करवाया और प्रतिनिधि मंडल को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रतिनिधि मंडल भारत मंडपम नई दिल्ली में 9 जनवरी से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जिनमें ग्रुप डांस, वाद विवाद प्रतियोगिता, पेंटिंग, यंग लीडर्स डायलॉग, हैक फॉर सोशल कॉज, डिजाइन फॉर विकसित भारत शामिल है। हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था, वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। कि जब आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उसके मंच पर कदम रखेंगे, हरियाणा की आन बान शान के एम्बेसडर के रूप में बनकर के आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि ये ध्वज हमारे पूर्वजों से मिले संस्कारों, वीर संस्कृति और हमारे युवाओं के अदम्य साहस का प्रतीक है। ये उस भरोसे का वाहक है जो आज पूरा प्रदेश आप पर कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से तय होता है। जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। यही कारण है हरियाणा का युवा आज सेना, खेल, शिक्षा, कृषि, उद्यमिता समेत हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा शक्ति से ही तय होता है। इस बात को हम सब जानते हैं। जब युवा ऊर्जावान, शिक्षित, आत्मविश्वासी और राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, सभी लक्ष्य संभव हो जाते हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमें गर्व है, चाहे वह सेना हो, चाहे वह खेल का मैदान हो और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साथियों चाहे कृषि हो या उद्यमिता हो, हर स्थान के ऊपर हमारे हरियाणा के युवाओं ने आज झंडे गाड़े हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की कुंजी है और यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो युवाओं को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगी। उन्होंने कहा, ये प्रधानमंत्री के ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया है। उनका सपना भारत को 2047 तक विकसित भारत और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। हमने अपने उस वचन को पत्थर की लकीर माना और मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 24,000 युवाओं को ग्रुप सी की नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि युवा सशक्तिकरण ही सशक्त भारत की ये कुंजी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे युवाओं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे युवा अग्रणी भूमिका के अंदर आएंगे, हम भारत को विश्व गुरु बना सकते। आप प्रदेश की ताकत हैं, जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत
2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनकर के खड़ा हो जाएगा। आप उस सपने के संवाहक हैं, ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। सीएम ने डंकी रूट के माध्यम से विदेश जाने के मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इस धोखाधड़ी और अवैध एजेंटों के खेल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने 26 मार्च 2025 को विधानसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास कर कानून बनाया है। अब ट्रैवल एजेंटों के काम में पारदर्शिता होगी और धोखाधड़ी करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया, मुझे खुशी है। अभी हमारे मंत्री जी आज तीसरे बैच को आज भेजने का काम करनाल से करेंगे। लगभग 300, 350, 250 बच्चों को आज कोई किराया उनका पैसा नहीं लग रहा, माँ बाप का कोई पैसा नहीं लगता, मात्र टिकट लगता है। भारत से जिस देश में वो जाएंगे उसका टिकट लगेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से काम कर रहे अपने युवाओं की चिंता भी की है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।